स्थिर विद्युतीय में किसका अध्ययन होता है? स्थिर विद्युतीय में किसका अध्ययन होता है? स्थिर आवेश का, स्थिर आवेश का, स्थिर आवेश का। आवेश है, आवेश है, आवेश है, आवेश है, आवेश है, आदिश है। आवेश क्या है? आदिश है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम भी होता है, ईएस भी होता है। यानी ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होगा, ये होगा, डी भी होगा। डी में डी वाला ऑप्शन ए तथा सी दोनों, ए तथा डी तथा ESU का मान होता है, ESU का मान होता है 3 × 10⁻9 कूलम, 3 × 10⁻9 कूलम, 3 × 10⁻9। एक कूलम का मान संतुलित है, एक कूलम का मान संतुलित है 3 × 10⁻9 ESU, 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 3 × 10⁻9 ESU। किसी अनवेशित वस्तु को +20 माइक्रोकूलम आवेश वाले दूसरे वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तथा जब अलग कर दिया जाता है तो आवेश होगा +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम। 38 नंबर क्वेश्चन। एक अनवेशित पित्त वाला दूसरे अवशेषित बल के द्वारा आकर्षित हो सकता है। इसका कारण है प्रेरणा, इसके कारण है प्रेरणा। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेरणा, प्रेरणा। 39 नंबर क्वेश्चन। एक कूलम का आवेश जमा होने के लिए संचरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। संचरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁻80। आवेश का गुण है ऊपरी सभी। यह क्वांटीकृत होता है, यह संरचित होता है, यह अदिश भी होता है। 40 नंबर क्वेश्चन। अब 34 नंबर क्वेश्चन। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ा जाता है, तो बिल्ली का खाल में रगड़ा जाता है तो बिल्ली का खाल हो जाता है, धनाभिषिक्त हो जाता है। ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर, धनाभिषिक्त हो जाता है। 35 नंबर में जब कंघी को सूखी बाल में दौड़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संचरित होता है बाल से कंघी में। जब कंघी को सूखे बाल में दौड़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन संचरित हो जाता है बाल से कंघी में। जब किसी अनवेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए अवशिष्ट किया जाता है तो घर्षण के द्वारा सी नंबर, प्रेरणा के आवेश। जब किसी अवशेषित वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए अवशेषित किया जाता है तो प्रेरणा के द्वारा। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वस्तु पर आवेश की प्रकृति होगी धन आवेशित होता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो द्रव्यमान होगा। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान होगा घटता है, कमी होता है, घटता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? आवेश का विमीय सूत्र होगा AT। आवेश का विमीय सूत्र होगा AT। यह वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम कहा था कि आवेश 2 प्रकार का होता है। ड्यूवे फे ने कहा था। वह वैज्ञानिक जिसने आवेश का बीजगणितीय चिन्ह दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 10 नंबर क्वेश्चन। वह वैज्ञानिक जिसने आवेश का बीजगणितीय चिन्ह दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यदि किसी चालक से 5 सेकंड तक 11 नंबर क्वेश्चन।
सेकंड तक 3 MA की धारा प्रवाहित होती है तो चालक पर आवेश होगी 3 कूलम, 5 कूलम, 15 कूलम। डी नंबर 15 M कूलम, 15 M कूलम। प्रोटॉन का आवेश होता है ए तथा सी दोनों प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। वह कण जो विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। वह जो विद्युत क्षेत्र में विचलित हो जाता है प्रोटॉन। सोडियम परमाणु के नाभिक पर आवेश होता है प्लस 1.76 गुने 10 टू दी पावर माइनस 80 कूलम। 1.76 गुने 10 टू दी पावर माइनस 80 कूलम। क्लोरीन परमाणु पर आवेश होता है शून्य होता है। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन तत्व में धनावेशित एवं ऋणावेशित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन 1.6 ग्राम में ऑक्सीजन में धनावेशित तथा ऋणावेशित होता है प्लस 7.7 गुने 10 टू दी पावर 4 कूलम। 7.7 गुने 10 टू दी पावर 4 कूलम प्लस में 4 कूलम। 18 नंबर क्वेश्चन 98 MgH2SO4 में धनावेशित एवं ऋणावेशित है 76 गुने Kc। प्रोटॉन का द्रव्यमान एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837 में 1837 न्यूनतम संभव आवेश कहा जाता है ए तथा बी दोनों। एक मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यदि किसी वस्तु से 500 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वस्तु का आवेश होगा प्लस 8 गुने 10 टू दी पावर 70 कूलम प्लस 8 गुने 10 पे पावर माइनस 17 कूलम प्लस में 8 गुने 10 पे पावर माइनस 17 कूलम। यदि किसी वस्तु पर इक्वल टू 4.8 गुने 10 पे पावर माइनस 18 कूलम का आवेश हो तो वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? 30 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यह किसी वस्तु पर 32 गुने 10 पे पावर माइनस 21 कूलम का आवेश संभव है नहीं है। हाँ, बी में संभव नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन संभव नहीं है। संभव आवेश के लिए n का मान होना चाहिए। एक पूर्ण संख्या। 27 नंबर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसलिए मूल आवेश, इसका आंसर होगा मूल आवेश का अल्फा के आवेश का, बीटा के आवेश का या वास्तविक आवेश का, और मूल आवेश का होगा। सी नंबर क्वेश्चन मूल आवेश का। आवेश संरचना के सिद्धांत से किसी निकाय का आवेश हमेशा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन आवेश संरचना के सिद्धांत से किसी निकाय का आवेश होता है नियत होता है। यदि किसी निकाय में +3 माइक्रोकूलम तथा -6 माइक्रोकूलम का दो कण तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा? -3 माइक्रोकूलम।
आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संचरित किया जा सकता है। आवेश संरचना के सिद्धांत। आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश संरचना के सिद्धांत। बी नंबर आवेश संरचना के सिद्धांत। आवेश योज्यता के सिद्धांत से आवेश को जोड़ा जाता है साधारण बीजगणितीय नियम से Q1 तथा Q2 आवेश का दो समरूप वस्तु के एक दूसरे को संपूर्ण में लाया जाता है। जब इन्हें अलग कर दिया जाता है तो प्रत्येक का आवेश Q1 प्लस Q2 = 2 होता है। संपूर्ण के द्वारा आवेश में दो वस्तुओं को संपूर्ण में लाया जाता है। ए नंबर 34 जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ा जाता है तो बिल्ली का खाल हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। फिर से क्वेश्चन वही पूछ दिया, धनावेशित हो जाता है। धनावेशित हो जाता है।